नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद के सिकरीगंज थाने के अंतर्गत सहुआ गांव में। ये वही गांव है, आपको याद है 2 दिन पहले स्कूल बस हादसे में जो बच्चे घायल हुए थे, चोटिल हुए थे, उन्हीं में से एक बच्ची प्रतिभा राज जिसकी चली गई है। आज हम उनके परिवार वालों के बीच में मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ हुआ था और क्या पूरा मामला था। ये उनके पिताजी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मामला था, क्या हुआ था सर। सर बच्ची स्कूल के लिए सुबह अपना निकली 8 बजे से 8:20 पे बस आ जाती थी। जी। तो बस घर से जैसे कि बच्चों को रिसीव की और रिसीव करके आगे जाके वो बहुत तेज चला रहे थे और वो ओवरटेक करने के चक्कर में वो जैसे कि अपना ड्राइवर एक्सीडेंट कर दिए, बस पलट गई और जिसमें वो बच्ची हमारी थी कुछ मर गई। परिजन शिकायत कर रहे थे कि वो हाँ ड्रिंक वगैरह भी हाँ करते हाँ, थे, क्या पूरा ड्राइवर ड्रिंक करते थे और वो रिटायर्ड ड्राइवर थे उस परिवहन विभाग से। हाँ, और वो जैसे बहुत लापरवाह थे। बच्चे बता रहे थे कि वो जब स्कूल के लिए जब जा रहे थे तो वो जैसे कि एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े थे और एक हाथ से नमकीन वगैरह कुछ खा रहे थे। तो क्या विद्यालय प्रशासन से आपने कभी शिकायत की थी इसके लिए। हाँ, शिकायत तो 2 बार हो चुकी है इसकी, हम्म, लेकिन तो इस पे विद्यालय के द्वारा कोई एक्शन लिया नहीं गया है। क्या क्योंकि करते हैं आप। हम तो पंचायत विभाग में सफाई कर्मी पद पे हैं। आपकी बिटिया थी तो क्या कुछ सपने थे आपके उसको लेकर। उसके साथ वो पढ़ने में बहुत होनहार बच्ची थी और इससे सपना मेरा यही था कि ये आईएएस चाहे पीसीएस रैंक क्वालिफाई करेगी और जैसे समाज के लिए अच्छा खासा जैसे कि वो कुछ करेगी। पढ़ने में उसका कैसा रवैया था। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जी, किस क्लास में पढ़ती थी। 7th में अभी पढ़ती थी। तो प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप। प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि अपना विद्यालय के खिलाफ उचित जो हो कार्रवाई करे, ताकि प्रबंधक महोदय को अपना एक सीख मिले, ताकि दूसरे किसी घर के बच्ची को इस तरह की जैसे वो पीड़ा ना झेलनी पड़ी। कुछ कोई एक लेटर भी जारी हुआ है, उसमें कुछ मुआवजे की मांग की, मतलब बताया जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा। इस बारे में क्या कोई अधिकारी या फिर विद्यालय प्रशासन द्वारा कोई मिलने आया आपसे। नहीं, न प्रशासन आया न विद्यालय से कोई आया। और फिर तो जैसे कि जो कमियां हैं उसको अगर सुधार न करें, वो केवल मुआवजे पर जैसे वो करें है मुआवजा दे, तो इसका कोई मतलब हमारे देखने में तो नहीं होता है सर। पैसे से क्या होता है। तो आपने देखा ये इनकी बिटिया थी प्रतिभा राज, जो बता रहे हैं बहुत ही प्रतिभावान लड़की थी और कक्षा 7 में वो पढ़ती थी और इनका सपना था कि उसे बड़ा आगे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर आईएएस पीसीएस बनाएंगे, लेकिन इनके सपने वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और विद्यालय प्रशासन की चूक की वजह से इनके सपने ने दम तोड़ दिया। इनके बाबा जी भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। कैसी बच्ची थी वो। बहुत सुशील, पढ़ने में एक नंबर की, इंग्लिश बोलती थी, हिंदी बोलती थी, पढ़ने में एक नंबर थी। हम लोग यही चाहते थे कि आगे जाकर के कोई अधिकारी बनेंगे। आप तो उनके दादाजी हैं, जी अपने पोते जो होते हैं अपने दादाजी के बड़े दुलारे होते हैं, जी जी, तो कैसा बिहेवियर था उस बच्ची का। बहुत बढ़िया आते थे, पैर पकड़ते थे। हम्म, क्या कहती थी वो कि क्या बनना चाहती है वो। चाहती थी बाबा जी हम पढ़ेंगे, आगे जाकर निकल जाएंगे, कहीं कोई फेल होगा नहीं करेंगे। हम्म, अंग्रेजी बोल लेती थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को। प्रशासन को कहना यही चाहेंगे कि स्कूल का जो रवैया है वो बंद कर दिया जाए। स्कूल का कोई एक चपरासी तक यहाँ नहीं आया पूछने, घर पर कोई चपरासी तक नहीं आया। प्रिंसिपल और अधिकारी को क्या बताओ। जब गाड़ी यहाँ आती थी जी बच्चों को रिसीव करने, जी जी, तो उसमें कितने बच्चे बैठे रहते थे लगभग। 60 65 40 45 ऐसे कई बार देखा गया है। तेज बहुत से चलाते थे, बहुत तेज। ड्राइवर का बिहेवियर कैसा रहता था। कुछ पीने वाला से मालूम होता था, कभी कभी देखते थे तो कुछ लड़बड़ा कर देते थे वो। अरे गार्जियन के तौर पे आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कहा बस में गया जिस बच्चे को बैठाया जाता है उस बस में इस तरह का हालात था, तो उसकी शिकायत आपने किया प्रशासन जी जी, उनसे। कहा गया था उनके अधिकारी से, जी। लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिए। वो रिटायर थे तब भी रख लिया गया, पेंशन भी पाते थे, पेंशन पाने के बाद भी तनख्वाह देते थे।
ये बच्चों को छोड़ने के लिए जो इनके छोटे दादाजी जाते थे, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या मामला हुआ था, क्या मामला हुआ था। मामला वही रोज के मर्रा के जैसे आना जाना था बच्चों का, तो ऐसे गाड़ी आई, बैठा दिए और बच्चे गए स्कूल। हम लोग तो अपने काम में फिर लग जाते हैं, अपने ड्यूटी पे चले गए। फिर वहाँ से खबर किसी के पास गया तो वो हमारे पास किया कि वो बस पलटी है। तो कौन सी बस पलटी है क्लियर नहीं था, तो भागते भागते गए, पता लगा कि अपना ही स्कूल रूट की बस है। और उसके बाद खोजने लगे अपने बच्चों को, तो बच्चे थे ही नहीं। 2 बच्चे जो घायल मामूली से थे वही मिले, और पता करने पर कोई स्कूल का कोई भी नहीं था कि मतलब पता चले कि कहाँ बच्चे गए हैं। तो लोगों ने बताया कि कुछ बच्चे गए हैं उरुआ, कुछ बच्चे सिकरीगंज गए हैं। तो सिकरीगंज खोजा गया सारा अस्पताल, उसके बाद उरुआ खोजा गया सारा अस्पताल, कहीं नहीं मिला। तो बाद में ये हुआ कि कुछ बच्चे गोरखपुर गए हैं, मेडिकल गया है, कोई सदर गया है। तो हम लोग भागते गए सदर में ही। रास्ते में फिर फ़ोन आया कि कुछ बच्चे सदर में है और जिसकी डेथ हो गई है। तो हम लोग पहले यहाँ सोचे कि देख लें, तो देखा गया। प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रशासन की कार्रवाई अब हमारे कहने से थोड़ा होगा, लेकिन ये है कि अब से कम सुधार हो, और जो हो गया घटना तो वापस नहीं होगा, लेकिन कम से कम कुछ तो हो। मान लीजिए हमारी जो सोच थी, जो हमारे सपने थे, वो तो मिट्टी में मिल गए। लेकिन अब प्रशासन क्या करेगा, पैसा देगा बहुत करेगा, 2 लाख में क्या करेगा। ऐसे 2-2 लाख देते रहे हर मरीज को, हर मरीज जो एक्सीडेंटल में, तो उसका तो व्यापार चलता रहेगा। उस बस में 2 और छात्र मौजूद थे, जो उन्हीं के परिवार की जो बच्ची थी, उनके साथ और 2 भाई उसके मौजूद थे। इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था, कि कैसे बस पलटी थी बाबू। अंकल ड्रिंक करके आए थे और 60-70 पे बस चली थी, और लगभग मौजूद थे उसमें बच्चे 50-60 बच्चे थे। उसके बाद एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहे हैं और एक हाथ से वो नमकीन खा रहे थे। तो इससे पहले भी कभी इस तरह का हुआ था कभी। हाँ, हुआ था वहाँ पोल पे। क्या हुआ था। पोल पे लड़ गई थी बस, उसके बाद हम लोग आके कहे थे घर पे। तो उसके लिए फिर विद्यालय प्रिंसिपल या प्रबंधक ने कुछ कार्रवाई किया था उसके ऊपर। नहीं, क्या कहते थे प्रबंधक? 2 दिन के लिए हटे थे, उसके बाद से फिर से सब लगा दिए उनको। उसके बाद फिर दोबारा कोई किसी गार्जियन ने शिकायत नहीं की। पापा किए थे, तो क्या बोला गया। बोले कि कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिर 2 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ किए थे। बस जब वहाँ आप लोग स्कूल पहुँचने ही वाले थे, तो किस प्रकार से खाई में चली जाती है। ओवरटेक कर रहे थे, किस चीज को? डम्पर था। उसके बाद जब बस पलटती है तो शीशा फूटा था, तो हम लोग इसी से फोड़े थे। अच्छा, शीशा फूट नहीं रहा था, तो आप लोग इससे फोड़ करके उतरे थे। तो आपको भी चोट लगी थी। हाँ, आपको भी चोट लगी थी। हाँ, लगा है पैर में। ये भी बच्चा वहीं मौजूद था। इससे क्या नाम है आपका बाबू। आकृष राज, किस क्लास में पढ़ते हो। क्लास 2 में। आप उसी गाड़ी में मौजूद थे अपनी दीदी के साथ। हाँ, क्या हुआ था। डर लग रहा था आपको। हाँ, तो आपको नहीं पता चला कैसे गाड़ी खाई में चली गई। हाँ, आँख बंद कर हो गया था। तो देखिए, इस प्रकार से बच्चे डरे हुए सहमे हुए थे कि उनको पता नहीं चला कि बस किस प्रकार से खाई में चली गई। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि रिटायर्ड ड्राइवर को दोबारा फिर नौकरी पर क्यों रखा जाता है, और रखने के बाद वह शराब पीता है और परिजन शिकायत भी करते हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह के न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।